चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में कर्नल प्रदीप कपूर से बात करते हुए 1971 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई पूर्वी क्षेत्र में, तो वहाँ पर प्रदीप एक दिन ऐसा हुआ था नवंबर में, जबकि एक्चुअली लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, लेकिन आपको अनुभव हुआ, तजुर्बा हुआ दुश्मन की गोलाबारी का, और 3 या 4 कुछ राउंड आ करके आपके बहुत नज़दीक गिरे। उससे कुछ दहशत भी हुई होगी, डर भी हुआ होगा। क्या वो माहौल आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल। सभी को दिसंबर में लड़ाई हुई ऐसा पता है, लेकिन नवंबर में 3rd वीक ऑफ नवंबर भारत की तरफ से जो दबाव था वो बढ़ गया और तीनों साइड से, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, तीनों साइड से भारत के ट्रूप्स पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए और कई एरियाज कैप्चर हुए। हिंदुस्तानी फौज ने किए। हिंदुस्तानी फौज ने किए और इसके काउंटर अटैक्स भी हुए पाकिस्तान से। तो ऐसी एक पोजीशन पे मैं भी था। उन दिनों गन पोजीशन से आगे इन्फेंट्री के साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करना, तोपखाने की ऑब्जर्वेशन। सो मैं इन्फेंट्री बटालियन के साथ बिल्कुल आगे की पोजीशन में था। अब जब उनके साथ था तो उस यूनिट के अंदर पहुंचते ही एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि किसी भी टाइम पाकिस्तान का काउंटर अटैक आ सकता है। और हम लोग तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर अंदर थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान की सरहद के अंदर थे आप? अंदर थे जी। थोड़ा सा भी कोई फायर होता था तो सभी लोग अपना पोजीशन लेते थे, इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए पोजीशन भी लेते थे। रात को जैसे ही अंधेरा होने लगा तो दौड़ते हुए एक जवान आया और उसने बताया कि साहब उस पिकेट के सामने दुश्मन आ चुका है। हाँ। तो उसकी बातों से ये क्लियर था कि ये एक मेजर काउंटर अटैक शुरू है। बहुत बड़ा जवाबी हमला था। यस। पाकिस्तानी फौज के द्वारा। यस। तो वो वापस अपना एरिया वापस लेना चाह रहे थे, इसके लिए अटैक हो रहा था। जी। अब हर इन्फेंट्री अटैक से पहले जी तोपखाने की फायरिंग होती है, तो हमारे ऊपर ढेर सारे शेल्स गिरने लगे। अब क्योंकि मैं तोपखाने का था इसलिए वो बात मुझे समझ में आ रही थी, लेकिन जो इन्फेंट्री के जवान आसपास थे उनको ये बात नहीं पता थी। जब गोला आपके ऊपर गिरने लगता है और ज़ोर से फटता है तो फटने पर उसके हज़ारों छोटे छोटे टुकड़े गोले के बन जाते हैं। जी। और हर टुकड़ा एक गोली की तरह हवा में उड़ता हुआ आता है। तो सबको पता है कि अगर एक भी टुकड़ा मुझे लगा तो मुझे चोट लग जाएगी। जाहिर है कोई नहीं चाहता ये बात। तो शेलिंग हो रही थी, गोले बरस रहे थे, दुश्मन की इन्फेंट्री फायर भी शुरू हो चुकी थी हमारे ऊपर। तो डर बहुत लगता है, मेरे तो टांगें कांप रही थी, हालांकि मुझे पता था कि क्या हो रहा है। डर के साथ साथ मुझे ये भी लगा कि जो आसपास जवान खड़े हैं उनको मैं शांत करूं। तो जब मैंने उनसे बातचीत छेड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कहीं ज़्यादा ये जवान डरे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि बस किसी भी टाइम मेरे ऊपर ही गोला गिरेगा। तो बात करते करते जब मैं उनको शांत करने की कोशिश करता तो मेरा डर भी थोड़ा थोड़ा कम होते गया। ये लीडरशिप थी कि खुद डर के बावजूद वहां पर आपको अपने जवानों के ऊपर
नेतृत्व बनाए रखना था। थोड़ी देर के बाद एक जवान दौड़ता हुआ, ट्रेंच में दौड़ता हुआ आ रहा था और उसके चेहरे से जाहिर था कि वो बिल्कुल डरा हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल है। और मैंने उसको रोका, उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, रुक जाओ, डरो मत। वो रुका ज़रूर, लेकिन उसके हाथ से राइफल गिरी और वो नीचे जैसे ही ज़मीन से छुई तो उस झटके से गोली चली सीधी ऊपर हवा में। जी। तो मैंने राइफल भी पकड़ी, उस जवान को भी पकड़ा, उसको बिठाया, उसके बोला कि राइफल को मजबूती से पकड़ो और उसको हौसला देने की कोशिश की। ये एक्सपीरियंस इसलिए हो पाया क्योंकि मेरी जानकारी ये क्लियर थी कि जहाँ गोले गिर रहे हैं वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ बर्बाद होगा। जी। पर ये नॉलेज सिर्फ क्योंकि हमारी तोपखाने की ट्रेनिंग थी इसलिए हो पाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये दिलचस्प बात है। और आपके बयान से लगा जैसे कि आपको वो बिल्कुल याद है, उसे आप देख रहे हैं और फिर उसका जिक्र कर रहे हैं। शुक्रिया। यहाँ पर ये वीडियो, जी मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। अब जब दिसंबर का लड़ाई शुरू हो चुकी तो वो दूसरे पोजीशन से शुरू हुई, वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। जगह थी अखौड़ा। अखौड़ा जी। अब इन्फेंट्री आगे गई, हम लोग फिर से अपने गन्स के साथ थे। पीछे से तोप ऑर्डर था कि हम तोपखाने को आगे लेकर के जाएंगे। जी। तो जो हमारी पार्टी गन्स को लेकर के आगे बढ़ी, उस एरिया पे ऑलरेडी हमारी इन्फेंट्री दुश्मन को क्लियर कर चुकी थी। जी। तो हमें पता था कि यहाँ पर दुश्मन नहीं है, लेकिन जो आसपास गांव वाले थे उन्होंने हमें रोका कि आप आगे मत जाइए, यहाँ पर माइंस लगी हुई हैं। जी। रास्ता एक ही था। जी। उस पे जीप भी जानी है, हम पैदल तो जा सकते हैं। जी। लेकिन माइंस तो पैदल वाले को भी लग सकती हैं। जी। और बाद में ये काफ़ी नहीं है, तोप ने भी आना है, एमिनेशन ने भी आना है, पानी ने भी आना है। सो ये सारी गाड़ियों ने यहाँ से निकलना है, कैसे हो सकता है? हमारा जो सेकंड इन कमांड था वो हमारे साथ था। उसने कहा नहीं, हमारा काम है कि हम आगे गांव तक जाएं तो हम जाएंगे चाहे माइंस लगी हों। तो मेरे साथ जो जवान था उसने बोला कि साहब आगे मैं चलूँगा, आप पीछे आएंगे। जी। मैंने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हम लोग ऑफिसर्स आगे गए, जवानों को पीछे रखा। शुरू में जहाँ जहाँ कदम रखते गए पैदल, कोशिश ये थी कि हम दबे पांव चलें। जी। लेकिन फिर ये संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने अगर 3 किलोमीटर दबे पांव चलना है तो नहीं पॉसिबल है। जी। तो जैसे भी हो हम लोग निकल गए। हमारे निकलने के बाद थोड़ी देर के बाद जो जीप आई दूसरी यूनिट की, वो सीधा माइन के ऊपर से निकली और उड़ गई। उसके बाद से सारा मूवमेंट उस ट्रैक से रोक दिया गया और पीछे से इंजीनियर्स को बुलाया गया उस रोड को क्लियर करने के लिए। जब हम आगे गांव में पहुंचे तो सीन क्या था, वहाँ पर कोई भी जिंदा आदमी नहीं दिखता था। ना कोई पक्षी बोल रहा है, ना कुत्ते भौंक रहे हैं, एकदम सन्नाटा, खामोशी भी। बिल्कुल। जी। और बहुत अजीब लगता है कि एक गांव में इस तरीके से कोई आवाज़ नहीं। और एक साइड में 2-3 जवान मेरे हुए, इस तरफ देखें तो पाकिस्तान आर्मी उनकी लाशें पड़ी थी। उनकी लाशें इधर भी पड़ी उधर भी पड़ी। हम लोग आगे गए, जो एरिया हमने देखना था गन तोप लगाने के लिए उसको चेक किया, उसमें जो हमने तैयारी करनी थी वो कंप्लीट किया।
अंधेरा जैसे जैसे हो रहा है, पास में ही एक झोंपड़ा था, मैं उस झोंपड़े के अंदर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटा सा कमरा है, उसके अंदर 3 लाशें पड़ी हुई हैं। और अंदर गया, एक और कमरा था, उसके अंदर 4-5 लाशें और पड़ी हुई हैं। तो ये जो सीन देखने को मिलता है वो एक आम लाइफ का नहीं है, ये बहुत फ़र्क था जो लड़ाई के लड़ाई कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि दुश्मन को पीछे भगा दिया, भारत की फ़ौज आगे बढ़ गई, यहाँ केवल वो लाशें रह गई थी। तो वो तस्वीर अभी भी आपके दिमाग में ज़िंदा है? बिल्कुल है। और दिखाई पड़ती है। बहुत बहुत दिलचस्प, रोचक और वास्तविक बात है। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन हमारी बातचीत कर्नल प्रदीप कपूर से बांग्लादेश की लड़ाई के बारे में जो दिसंबर 1971 में हुई जारी रहेगी।